नमस्कार। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम प्रश्न करने वाले हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने, जयप्रकाश नारायण। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ था? कलकत्ता, 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? पटना, मई 1934 में। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य है, इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसने अल्पसंख्यकों को दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का विरोध किया। सभी सत्य कथन है। बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य है। मई 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। तो बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था 21 उद्योगपतियों ने मई 1936 ईस्वी में। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल ढूंढने की कुंजी बताया? लखनऊ के अधिवेशन में बताया था। भारत तथा विश्व समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसका है? यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया? समाजवादी। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? आर्थिक समानता में विश्वास नेहरू का नहीं था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू पोर्तमू आंदोलन चलाया? तो भू पोर्तमू आंदोलन चलाया था आंध्र प्रदेश में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को।
जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 ईस्वी में। प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे? फरवरी 1937 में। 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। वर्ष 1937 ईस्वी के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? 6 प्रांत में। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं मिला था? तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था पंजाब, सिंध और बंगाल में। 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था? गोविंद बल्लभ पंत। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? बम्बई, असम, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में। 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था 1937 में। बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1937 ईस्वी में। जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में किया गया था अपील। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है। तो मुस्लिमों से संबंधित रिपोर्ट है पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 ईस्वी। 1937 के चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र क्यों दे दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? डिलीवरेंस डे या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को, शुक्रवार को मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है हरिपुरा। किस समस्या पर 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करने के लिए। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी के या राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश, जबलपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? शरत चंद्र बोस ने पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 ईस्वी को। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी। देशी रियासतें। तो हम अब देशी रियासतें के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1917-18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1917-18 ईस्वी में अधीनस्थ की संधि की बातचीत चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। त्रिपुरा के किस देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में
20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई थी? बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 5 दिसंबर 1927 ईस्वी को। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? वे कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर। 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर 1945 और 6वां 1939 लुधियाना में। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? 1947 ईस्वी में। राज्यों का विलयीकरण के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राज्यों का विलयीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब में। देशी राज्यों में से कौन सा राज्य यथावत स्टैंड स्टील समझौते पर पक्षधर था? हैदराबाद। रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी में। भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था? शाहनवाज भुट्टो। 8 नवंबर 1947 ईस्वी को। 1946-47 ईस्वी के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली। आसफ जाह। हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 29 नवंबर 1947। मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच हुआ था। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर में। स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो प्रिवी पर्स पूर्व राजाओं से संबंधित था। किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? इंदिरा गांधी। 26वां संविधान संशोधन द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मन के पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी?
पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र क्यों दे दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था 7 प्रांतों में। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? अहिंसा का उल्लंघन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 ईस्वी तक कार्यकाल था इसका। किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 ईस्वी को। दोस्तों, हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेकर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और प्रश्न अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।